हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज हम रेलवे एनटीपीसी के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे बेटा, और साथ ही हम स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। वैसे तो सिलेबस आप सबने देख ही लिया होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप सबको पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। बट फिर भी एक बार आप सिलेबस मेरी नजरों से देखोगे बेटा, ठीक है। और स्ट्रेटजी में अपना रहेगा बेटा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और जो हमें पढ़ना है वो किस तरीके से पढ़ना है, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं बेटा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सारी चीजें आपने पहले देख ली होंगी, फिर भी मैं एक बार ये सारी चीजें आपको एक बार और आपके दिमाग से होकर गुजरे, इसलिए मैंने सारी चीजें एक बार और रख दी हैं। तो ये 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म निकले हुए हैं अपने, दोनों के लिए ही अलग अलग पेपर होंगे। अगर अलग अलग फॉर्म निकले तो अलग अलग ही पेपर होंगे, ठीक है। तो उस चीज को आप सब इतने समझदार हैं। हम यहाँ आते हैं एग्जाम डेट पर। तो एग्जाम हमारा मार्च या अप्रैल में होगा, ठीक है। मार्च में होगा तो अब मार्च के लास्ट वीक में होगा, और अगर अप्रैल में होता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं बेटा, ओके। तो मैथ में अपने 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 ही उसके हमें नंबर मिलेंगे। रीजनिंग में भी 30 रहेंगे और 30 ही हमें नंबर मिलेंगे। जीएस में हमें 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 ही हमें क्या मिलेंगे बेटा, उसके नंबर मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 100 रहेंगे, और टोटल हमारे जो मार्क्स में मिलेंगे वो भी 100 रहेंगे, ठीक है। 1/3 की हमारी नेगेटिव मार्किंग है, और टाइम हमको 90 मिनट का दिया जाएगा, ओके बेटा। ये सारी चीजें आपको पता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही अपना CBT 2 के लिए भी रहेगा। ये CBT 2 का है, बट CBT 2 के लिए अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा बेटा, CBT 1 पे रहेगा, ठीक है। जब हम CBT 1 क्लियर करेंगे तभी हम CBT 2 तक पहुंचेंगे। तो अभी हम सिर्फ CBT 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भी ये CBT 2 के लिए सारी चीजें हैं, आप देख लेना। मैं मेन टॉपिक पर आती हूँ बेटा, ठीक है। मेन टॉपिक है अपना मैथ, ठीक है। उसके बाद हम रीजनिंग और जीएस पर भी आएंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो मैथ, ये जो मैंने इधर लगा रखा है आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो सिलेबस है ये अपना अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है, ठीक है। नोटिफिकेशन में इतने सारे चैप्टर हमको दे रखे हैं, बट मैंने आपको प्रीवियस ईयर इसलिए पहले कराया था कि हमें सिलेबस के बारे में क्या है बेटा, चीजें पता चल जाती हैं कि हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर जो है इंक्लूड नहीं है जो हमारे पेपर में आएंगे, ठीक है। जैसे कि अपना एवरेज हो गया, एज हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, ट्रेन हो गया, वोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, सिंप्लीफिकेशन भी इसमें नहीं लिख रखा है, बट सिंप्लीफिकेशन अपना नंबर सिस्टम का एक पार्ट हो जाता है, शायद इसलिए नहीं लिख रखा होगा, ये मैं मान के चलती हूँ। बट बाकी जैसे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर हमने सॉल्व करे थे, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी मिले हैं, उसमें हमें वोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, उसमें हमें ट्रेन के भी मिले थे, वर्क एंड वेजेस के भी मिले थे, एज के भी मिले हैं और एवरेज के भी मिले हैं। हमने इसलिए पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा था बेटा, कि हमें वहां से ये पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात को। ये सिलेबस है आपका, बट इसमें इतने जो रेड से मैंने लिख रखा है, ये वाले चैप्टर जो है इंक्लूड नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज का मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। हम क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ते हैं, बट एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, जो पेपर बना रहा होता है, शायद वो सिलेबस नहीं देखता है, पता नहीं, वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी होता है। हमें वहां से पता चलता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, ओके। तो मैथ का मैंने अपना 80 दिन का प्लान रखा है, इस पे मैं बाद में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी डिटेल में, ठीक है। क्योंकि इसके लिए मैं ये जो मैंने चीजें बना रखी हैं आपको दिख रही होंगी। पहले मैं रीजनिंग और जीएस के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ही लेती हूँ। तो 90 दिन का प्लान है अपना, जिसमें कंप्लीट मैथ्स रहेगा आपका, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ठीक है। साथ में आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। जैसे कि अपना प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी, अपना डेली का एक सेट हम सॉल्व करते थे। अभी अपना क्या रहेगा बेटा, अभी अपना जैसे कि अपना चैप्टर बाय चीजें चलेंगे इसमें, और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अपना 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस हैं वैसे तो, बट 35 क्वेश्चंस उसमें रह रहे हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो रीजनिंग में भी मैथ के होते हैं, तो वो क्वेश्चंस में मैं इसमें इंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। तो अपना चैप्टर भी साथ में चलेगा, और हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। और चैप्टर साथ में चलेगा, और चैप्टर के लास्ट में जैसे अपनी क्लास हुई, हमने रेशियो शुरू करा, रेशियो की क्लास हमारी खत्म होने वाली है, उसके बाद अपना क्या होगा, प्रीवियस ईयर के एक सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। लगभग 2 से 2.5 घंटे की अपनी क्लासेस रहेगी। मैथ की पूरी टेंशन खत्म कर दी है मैंने आपकी। आप अगर मैथ को आप घर पे बिल्कुल उठा के नहीं देख रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन होगा मैथ की वजह से। आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दूंगी, ठीक है बेटा। तो इसमें आपका कंप्लीट मैथ 80 दिन में मैं कंप्लीट करा के दूंगी। 80 सेट भी प्रीवियस ईयर के साथ में आपके लग जाएंगे। प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन में लिख रखा है, ये चैप्टर में मेरे को कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो टोटल हमारा 80 दिन बैठ रहा है।
अभी देखो रेशियो को हम 4 दिन देंगे, एवरेज को भी 4 दिन देंगे, एज को अपना छोटा सा चैप्टर है तो 1 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। अभी मैं आती हूँ जीके और जीएस पे, ठीक है। तो जीके और जीएस में अपना बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें अपनी आ रही हैं, इसको भी मैं डिटेल्स में अभी सिलेबस देख लो, सारी चीजों के बारे में अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। रीजनिंग ये वाली आपकी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है, ठीक है, जैसे कि रेलवे वालों ने बना के दिया है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं, बट रीजनिंग में भी मैंने कुछ सेट आपको सॉल्व कराए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने रेलवे एनटीपीसी का जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करा था, तो मैंने स्टार्टिंग में मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे थे। समझ रहे हैं आप? अगर अब जो बच्चे शुरू से मेरे से जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, उनको पता होगा मैंने मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी सेट जो है सॉल्व कराए हैं। तो वहां पर हमको बेटा ये सारे चैप्टर भी देखने को मिले थे, ठीक है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है आपके। समझ रहे हो ना? ये जो सिलेबस आपको दे रखा है इसमें इंक्लूड नहीं है, ये वाले चैप्टर हमने उसमें देखे थे, ठीक है, मतलब हमने सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस, मैंने अपने इन हाथों से सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर भी आपको कंप्लीट करने हैं। जितना मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये सभी क्या करना है, आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? अभी कैसे करनी है चीजें वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ती हूँ, जीएस पीएस के बारे में, सबके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पर, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास 3 चीजें हैं, मैथ है, रीजनिंग है और हमारे पास जीएस है, ठीक है। तो मैथ के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, ठीक है। मैथ की आपने इतनी सी भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देती हूँ, ठीक है, लिखवा लो मेरे से। तो स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा क्या क्या रहेगा बेटा? एक तो हमारा आएगा मैथ, ठीक है बेटा, मैथ आएगा, और क्या आएगा बेटा? और आएगा हमारा रीजनिंग, ठीक है बेटा। और रीजनिंग के बाद क्या रहेगा बेटा? अपना जीके और जीएस, ठीक है, जीके और जीएस अपना रहेगा बेटा, ठीक है। तो मैथ के लिए मैंने आपसे क्या कहा है बेटा? मैथ के लिए मैंने कहा है आपसे कि सिर्फ आपको क्लास देखनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को और भी पढ़ना है, क्लास के अलावा भी मेरे को पढ़ना है, ठीक है, मेरे को जरूरत है कि मैं क्लास के अलावा भी पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि मैथ के लिए सिर्फ आप 1 घंटा, ठीक है, सिर्फ आप 1 घंटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, जो मैं चैप्टर आपको कराऊंगी वो वाली, ठीक है बेटा, जो मैं चैप्टर आपको कराऊंगी उसके सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रीवियस ईयर मैं आपको साथ में करा के दूंगी बेटा, ठीक है, समझ रहे हैं। 80 दिन में हम सारी चीजें खत्म करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सारी चीजें सोच करके, मतलब कि मेरे को रिवीजन भी कराना है, आपको रिवीजन करना है, जीएस, रीजनिंग, सारी चीजों का, तो मैंने कहा कि लगभग फरवरी के लास्ट तक हम अपना सारी चीजें खत्म कर देंगे, ठीक है। 80 दिन है, तो मान लो अभी हमारा दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में अपनी 25 दिन लगभग क्लास चल जाएंगी, 2 तारीख तो अपनी होगी, कल से क्लास स्टार्ट होंगी और 1-2 छुट्टी हो जाती है संडे की, ठीक है। तो मैंने कहा 25 दिन अपनी क्लास जो है दिसंबर में चल जाएंगी और 25-26 दिन अपनी जनवरी में चल जाएंगी, ठीक है। 25 दिन ही मान के चलेंगे तो 50 दिन हो जाएंगे अपनी। फिर उसके बाद फरवरी 28 की होती है, 25 दिन ही उसमें मान के चलो, ठीक है। तो 75 डेज हो गए, तो मार्च के फर्स्ट वीक तक या 5 मार्च तक, या फिर मैं छुट्टियां कम कर दूंगी तो मार्च के स्टार्टिंग तक हम खत्म कर लेंगे अपना पूरा सिलेबस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारा पेपर मार्च के फर्स्ट वीक में होता है तब भी हमारे पास पर्याप्त टाइम होगा रिवीजन के लिए। अगर अप्रैल में होता है तब तो अपनी बल्ले बल्ले है ही है, ठीक है। मैंने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये प्लान बनाया है। तो मैथ के लिए आपको, अगर आप मेरी क्लास देखोगे वो सफिशियंट है, ठीक है। फिर भी आपकी अंतरात्मा बोलती है नहीं मेरे को और करना है, तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। 1 घंटा आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। पीवाई क्यूज मैं आपको करा के दूंगी, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ रीजनिंग पे बेटा। रीजनिंग में आपको करना है बच्चा, ओके। रीजनिंग में क्या करना है बेटा आपको? रीजनिंग को मैं 3 पार्ट में मैंने तोड़ा है रीजनिंग को। रीजनिंग में आपको एक तो सेट लगाना है प्रीवियस ईयर का डेली अपना, ठीक है। चाहे आपको कुछ आता है चाहे आपको कुछ नहीं आता है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपने एक सेट डेली रीजनिंग का लगाना है। कौन सा बेटा? पी बाई क्यूज का, ठीक है बेटा। पी बाई क्यूज का मतलब कि प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक आपको डेली लगाना है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपने लगा करके ऐसे ही नहीं छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर लगा के आपको क्या करना है बेटा? इसका डीप एनालिसिस करना है। क्या करना है बेटा? इसका डीप एनालिसिस का मतलब क्या है? डीप एनालिसिस, ठीक है। डीप एनालिसिस का मतलब क्या है बेटा? जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चंस आपका गलत हो गया है, उसके लिए आप एक नोटबुक अपनी बनाएंगे, उस क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखेंगे और उस क्वेश्चंस का तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक वो आपको रट नहीं जाता है। समझ रहे हो ना? मतलब वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना ही चाहिए। सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे को भेज देना, रीजनिंग मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। जीएस मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, रीजनिंग के लिए तो ठीक है, ठीक है। फिर अपना एक सेट हो गया प्रीवियस ईयर का, डीप एनालिसिस हो गया। इसके अलावा पूरा चैप्टर आपको रीजनिंग में नहीं पढ़ना है,
आपको क्या करना है, आपको जो आपका वीक टॉपिक है, ठीक है, कोई ऐसा चैप्टर होगा जो आपका वीक है, ठीक है, जो आपका बहुत ही ज्यादा वीक क्या है बेटा चैप्टर है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, काम करना है वीक चैप्टर पर, ठीक है बेटा, वीक चैप्टर पर आपको काम करना है। कई सारे चैप्टर रीजनिंग में ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, ठीक है, कई सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, तो आपको जो सबसे कमजोर चैप्टर है उस पर आपको काम करना है, ठीक है, उस पर डेली आपको काम करना है। अब टाइम मैं आपको बता के देती हूँ। ये जो सेट आप लगाएंगे आप मैक्सिमम 20 मिनट में लगा देंगे, ठीक है बेटा, 20 मिनट में लगा लोगे, 30 क्वेश्चन है आराम से लगा लोगे, ठीक है, तो आपको 20 मिनट में ये जो सेट है आप लगा लोगे बेटा। तो इसके लिए 20 मिनट अपनी हो गई बेटा, ठीक है, 20 मिनट इसके लिए ये हो गई। बाकी आपको 40 मिनट के लिए एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस के लिए आपको 40 मिनट बचती है बेटा। 1 घंटे में ये पूरा काम आपने क्या करना है, खत्म करना है। सिर्फ खत्म नहीं करना है, एनालिसिस, डीप एनालिसिस मतलब डीप एनालिसिस, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ इसे फॉलो करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, वरना है ही है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है जो आपको उल्लू बनाने में लगे हुए हैं, मैंने भी बहुत सारा रिसर्च करा है। अब मैं वीक चैप्टर पे आती हूँ, तो मैंने कहा सारे चैप्टर तो आपके वीक होंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीजें रीजनिंग में बहुत आसान होती है, तो केवल जो वीक चैप्टर है उस पर आपको काम करना है। तो केवल इस पर 1 घंटा काम करने की आपको आवश्यकता है, ठीक है बेटा। 1 घंटे में भी आधा घंटा आप इसका बेसिक जानेंगे और आधा घंटा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ठीक है। सिर्फ बेसिक जानने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक भी जानना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो 20 मिनट आपको एक सेट लगाना है प्रीवियस ईयर का। डीप एनालिसिस के लिए 40 मिनट आपको मिलते हैं, और वीक चैप्टर जो आपका है उसके लिए आपको डेली का 1 घंटा मिलता है, ठीक है। तो टोटल जो आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा, आपको 2 आवर्स मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा, 2 आवर्स आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा बेटा, ठीक है। अब जीएस पे आ जाते हैं, जीके और जीएस पे, इसके लिए मैं अलग से डिस्कस करती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि ये है अपना सिलेक्शन दिलाने वाला चैप्टर नहीं, सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो जीके और जीएस की बात करते हैं बेटा, ठीक है। जीके और जीएस में क्या क्या रहेगा बेटा, एक तो आपका रहता है करंट अफेयर्स, ठीक है, क्या रहता है बेटा, एक तो आपका रहेगा करंट अफेयर्स, जिसे मैंने बिल्कुल कहाँ रखा है, अलग रखा है बेटा, ठीक है, कहाँ रखा है, बिल्कुल अलग रखा है। और एक रहेगा आपका स्टैटिक जीके, इसे भी मैंने कहाँ रखा है बेटा, बिल्कुल अलग रखा है, ठीक है, स्टैटिक जीके, ओके बेटा। और बाकी में आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे अदर, ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके बचते हैं वो सभी इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या है, आपको एक बुक आती है, कौन सी बेटा, स्पीडी, ठीक है, स्पीडी की एक बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए, वो बुक आपको लेनी है। और आज से, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, आज से आप 8 महीने पीछे चले जाओ, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो पूरे साल का 2024 का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लो, ठीक है। ये स्पीडी की बुक आएगी आपको ईयरली, अभी दिसंबर चल रहा है तो कुछ दिन में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि अवेलेबल हो जाएगी बहुत सारे बुक स्टोर पे। तो आपने ये वाली बुक परचेस करनी है स्पीडी की, ठीक है। मैं किसी का भी वो नहीं कर रही हूँ, मतलब कि आप कह रहे हैं कि प्रमोशन कर रही मैम, ये सब वो सब चीजें नहीं है बेटा, अपन उस लायक नहीं है अभी, ठीक है। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी चीजें। आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, आपको वहां पर टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। आपकी करंट अफेयर्स एक भी इस वाली बुक से बाहर नहीं जाएगा। आप 1 घंटे की या 1.5 घंटे की या 40-45 मिनट की, जितने की भी आप देखते हैं यूट्यूब पे करंट अफेयर्स, वो आप नहीं देखेंगे, ठीक है। मैं सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं सबका बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, बट आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। मैं किसी भी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके सिलेक्शन के साथ जाना चाहती हूँ बस, ठीक है। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए बेटा, मैं चाहती हूँ जल्दी सिलेक्शन ले आप और जल्दी अपनी लाइफ में सेट हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि करंट अफेयर्स के लिए आपको लेनी है स्पीडी की बुक, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसकी कुछ शकल मैं आपको दिखा दी थी, मेरे पास पुरानी बुक पड़ी हुई है, ऐसी कुछ इसकी शकल होती है, ठीक है। स्पीडी करंट अफेयर्स ये 2023 की है, अभी की नहीं है, ठीक है, पहले मैं पढ़ती रहती थी तो मैंने अपने लिए मंगाई थी ये। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अभी आप करंट अफेयर्स पे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली सिर्फ 30 मिनट देने हैं, ठीक है। कितना देना है बेटा इसको, सिर्फ आपको 30 मिनट देना है, ठीक है, डेली सिर्फ आपको 30 मिनट इससे पढ़ना है। इस वाली बुक में आपको बहुत अच्छी बात क्या है बेटा, बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि पहले आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है, सारी चीजों के बारे में, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, वो भी मंथली, समझ रहे हो ना। ये बुक आपके लिए रामबाण का काम करती है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन बुक है ये। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी की बुक लेनी है, 30 मिनट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके के लिए आपको बुक आती है एक अपने अंकित भाटी सर की, ठीक है। मैं किसी का भी
वो नहीं कर रही हूँ, मतलब कि ऐड वैड जो भी रहता है, ठीक है, वो सब मैं नहीं कर रही, मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको इस चीज़ का। मुझे जो अच्छा लगता है सिलेक्शन के लिए, जो मेरे लिए है कि ये सिलेक्शन दिलाएगी बुक, मैं उस चीज़ के लिए आपको प्रेफ़र कर रही हूँ, ठीक है? तो ये है आपके अंकित भाटी की बुक स्टैटिक जीके की। ये आपके पास होनी चाहिए, अगर ये नहीं है आपके पास में, तो ये रुक्मिणी की बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, एक बुक सफिशिएंट है हमारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है? या तो ये वाली या फिर ये वाली, ओके? दिखाई दे रही है ना आपको? स्टैटिक जीके रुक्मिणी की बुक है ये वाली, ठीक है? ये आपके पास होनी ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके ये आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है? इसमें दोनों में खास बात क्या है बेटा, जैसे कि ये वाली अगर रुक्मिणी की बुक आप लेते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस है, ठीक है? जैसे कि किसी क्वेश्चंस मैंने देखा कि यहाँ पर कोई क्वेश्चंस आया है, ठीक है? ये क्वेश्चंस है, कौन सा है? 20 वाला, ठीक है? तो 20 नंबर का कोई क्वेश्चंस है, ये सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है, ठीक है? तो ये आपका देखो, इसके बारे में जानकारी तो मिली, सारे क्वेश्चंस के बारे में ऐसा ही है, ठीक है? साथ में देखो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण बिंदु हरेक उसके बाद हर एक सेट के बाद आपको मिलेंगे, ठीक है? हर एक सेट के बाद ऐसा मिलेगा, और आपको उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब जितना भी स्टैटिक जीके का पार्ट होता है उन्होंने हर सेट के बाद में लास्ट में आपको हर चीज के बारे में ऐसे डिटेल एनालिसिस मिलेगा, हर क्वेश्चंस का चारों ऑप्शंस के बारे में मिलेगा, प्लस अलग से भी आपको जानकारी मिलेगी इस वाली बुक में, ठीक है? ये सबसे बढ़िया बुक है, सबसे अच्छी बुक है, ठीक है? ये मेरे पास एक बच्चा आया हुआ है पढ़ने वाला, उसके पास है ये बुक, ठीक है? उसने ये पढ़ रखी है, सब लिपापोती कर रखी है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बुक है। ये पहले मेरे पास भी थी जब मैं पढ़ती थी तब, ठीक है? अभी अंकित भाटी सर की बुक भी है मेरे पास में, बट इस किताब के बारे में भी बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसे पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे, ठीक है? ये एकदम रंगीन है और हर चीज आपको चित्र बना के, मतलब पिक्चर बना के समझाई गई है, ठीक है? और एकदम रंग बिरंगी बुक है और सारी चीजें एक साथ लिखी है, मतलब कि आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह पर सारी चीजें हैं, हर चीज आपको इस तरीके से दे रखी है, ठीक है? तो आपके पास स्टैटिक जीके के लिए इन दोनों में से एक बुक होनी ही चाहिए, ठीक है? और किसी भी बुक पर नहीं जाना है, मैं आपको बोल रही हूँ, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो आप मेरी बात मान लोगे चुपचाप से, जो मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा कि स्टैटिक जीके के लिए बुक मैंने आपको बता दी है, टाइम मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? टाइम आपके पास स्टैटिक जीके को देने के लिए मेरे हिसाब से 45 मिनट सफिशियंट होंगे, ठीक है? तो आपने सिर्फ कितना देना है बेटा? 45 मिनट आपको टाइम जो है देना है। इस 45 मिनट में भी आपको मान लो 25 मिनट, ठीक है? 25 मिनट आपने क्या करना है? लर्न करनी है चीजें, ठीक है? या फिर रीडिंग करनी है, ठीक है? 25 मिनट आपने क्या करनी है? रीडिंग करनी है, कुछ नया सीखना है, ठीक है? लर्न करना है या रीडिंग करनी है, और बाकी के 20 मिनट आपने रिवीजन करना है। रिवीजन आपने करना ही है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है? बाकी के 20 मिनट आपने क्या करना है बेटा? रिवीजन करना है। 25 मिनट आपने रीडिंग करनी है या लर्निंग करनी है, 20 मिनट आपने क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है? रिवीजन आपने करना ही है, मतलब करना ही है, ठीक है? अभी स्टैटिक जीके अपना हो गया, अभी मैं आ जाती हूँ अदर्स पे। अदर्स में बहुत सारे अपने चैप्टर मतलब कि बचते हैं, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे कि अपना साइंस हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है? ये सारी चीजें आपकी बचती हैं। तो अगर आपने नोट्स अपने तैयार कर रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है अगर आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं तो, ठीक है? अगर आपने नोट्स तैयार नहीं कर रखे हैं तो, अगर आपने नोट्स तैयार नहीं कर रखे हैं तो आपके पास होनी चाहिए लूसेंट की ये वाली बुक, लूसेंट सफिशिएंट है, ठीक है? अगर आपने नोट्स तैयार नहीं कर रखे हैं तो, अगर तैयार कर रखे हैं तो अपने नोट्स से पढ़ोगे, तैयार नहीं कर रखे हैं तो आप लूसेंट से पढ़ोगे। इस लूसेंट की बुक के साथ साथ आपके पास होना चाहिए घटना चक्र की बुक, जो कि आती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? आपने करना क्या है? आपने ये करना है, जैसे कि आपने इसमें से कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है? कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, या फिर टॉपिक वाइज आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा? ये है अपनी घटना चक्र की बुक, ठीक है? मेरे पास है, पुरानी है, मैंने एसएससी के लिए ली थी, 2018-19 की है, ठीक है? तो आपके पास घटना चक्र की एक क्या होनी चाहिए? बुक होनी चाहिए। पुरानी है, बहुत ही रामबाण का काम करेगी आपके लिए, जीके जीएस के लिए, ठीक है बेटा? तो मैंने कहा एक तो आपके पास लूसेंट होनी ही चाहिए। अगर आपने कवर कर रखे हैं अपना सब्जेक्ट कहीं से भी, किसी भी टीचर से आपने अपना नोट्स बना रखे हैं, तो उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। अगर नहीं कर रखा है तब के लिए आपके लिए ये है बुक लूसेंट की, ठीक है बेटा? लूसेंट की ये बुक है, इसे आप रीड करेंगे, कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इसमें से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है बेटा? अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, आप इससे प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, इसमें क्या है बेटा? इसमें जैसे कि इसमें ऐसे नहीं दे रखा है, जैसे कि इसमें ऐसे दे रखा है कि आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का क्या होगा, ठीक है? लेकिन इसमें
जैसे इस बुक के हिसाब से नहीं दे रखी चीजें, इसमें अपना अलग तरीके से दे रखा है, थोड़ा सा दे तो रखा है हर टॉपिक का अलग अलग। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जितने भी आपके अलग अलग चैप्टर बनते हैं, अलग अलग टॉपिक बनते हैं, उसके बारे में अलग अलग दे रखा है। लेकिन बिल्कुल आप इसी किताब के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे कि इस किताब में चैप्टर दे रखे हैं उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके पास होनी चाहिए ये वाली बुक, ठीक है। ये लुसेंट की बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, ये आपके पास होनी ही चाहिए। ओके, आपने इसमें से चीजें पढ़नी है और इसमें से आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। ये सारी बुक मेरे पास है मैंने पहले तैयारी करी थी ना, तो मेरे पास थी पहले से, ठीक है। तो मैंने कहा ये मैंने कई सारे पेपर इनको पढ़ के निकाले हैं, तो मैंने कहा आपको भी एक बार बता देती हूँ, आपके लिए भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी। तो आप किसी से पूछ लेना, ये बुक नाम से बिकती है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये सारी बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा, ठीक है। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सभी बुक्स मैंने आपको बता दी है, बस इससे बाहर कोई बुक आपको नहीं लेनी है। मैथ के लिए आपको कोई भी बुक नहीं लेनी है, मैथ के लिए मैं हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और आप चाहें तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना मेरे से, और इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, समझ रहे हो ना। तो मैथ में अगर फिर भी आपकी अंतरात्मा बोलती है कि नहीं मैम, मैं तो मेरे पास टाइम है और मैं पढ़ सकता हूँ, तो 1 घंटा मैंने आपको दे दिया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ, सिर्फ इतना बताना काफी नहीं है जीएस के लिए, मेरे को बाकी चीजें बतानी है। तो जीएस में जो अदर्स हमारे पार्ट है उसे मैं कई पार्ट में तोड़ूंगी अभी, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ तोड़ू, मैं इधर तोड़ती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ इसको मेरे को थोड़ा सा डिटेल में ले जानी पड़ेंगी चीजें, तो हम लिखते हैं यहाँ पर अदर्स, ठीक है बेटा। अदर्स जितने भी अपने सब्जेक्ट बचेंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं। अब इसमें आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने करना है जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अपना कोई भी एक पकड़ लो, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो, हिस्ट्री या पॉलिटी कुछ भी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स अपने तैयार करनी है, ठीक है। क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स अगर आपके तैयार है तो आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है चीजों को। क्या करना है, लर्न करना है चीजों को। अब आप करेंगे लर्न, ठीक है। लर्न करने में आपको देना है 1 घंटा डेली का, ठीक है। 1 घंटा आपने डेली का लर्न करा, लर्न आपने चीजें कर ली है, अब आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ में, समझ रहे हो ना। आपको क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है साथ में। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है साथ में बच्चे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कितना टाइम देना है, पूरा का पूरा 1 घंटा, समझ रहे हो ना। ये 2 घंटे आपको किस पे देने हैं, सब्जेक्ट बाय जो आप जीएस पढ़ रहे हैं उसको देने हैं। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो ये स्ट्रेटजी जो आप अपना लोगे ना, तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, नहीं तो मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति अवेलेबल हैं, आप किसी के पास भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप सब्जेक्ट वाइज आप क्या करेंगे बेटा, पहले कवर करेंगे। अगर आपके पास चीजें कवर है, मतलब कि आपने नोट्स बना रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बना रखे हैं तो लुसेंट की बुक लोगे, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ोगे और कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ोगे, ठीक है। उसे पढ़ना है, रीड करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। या तो आपके पास ये वाली लुसेंट की बुक होनी चाहिए, या फिर आपके पास ये वाली घटना चक्र होनी चाहिए। घटना चक्र होगी सबसे बेस्ट है, ठीक है। घटना चक्र नया वाला वर्जन आपको लेना है और इससे प्रैक्टिस करनी है। ये एसएससी की बुक होती है, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। केवल अगर आप कहीं से कुछ नहीं पढ़ते हो, केवल आप घटना चक्र ही पढ़ते हो, ठीक है, केवल घटना चक्र बता रही हूँ मैं, तब भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं बता रही हूँ आपकी जीएस के लिए इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलता है, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि केवल अगर आप घटना चक्र की प्रैक्टिस करते हैं, केवल आप घटना चक्र लगा लो, एक एक क्वेश्चन इसका रट डालो, ठीक है। आपका कितना आ रहा है इसमें, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, ठीक है। 30 क्वेश्चन मान के चलो आपके इस घटना चक्र से ही आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। ये इतनी रामबाण वाली किताब है, अगर आप कहीं से कुछ नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। तो मैंने कहा पढ़ना है, अगर टाइम है तो पढ़ना है, और प्रैक्टिस आपको घटना चक्र से करनी है। घटना चक्र नहीं है तब आपको इससे करनी है, ठीक है। चलिए, अभी हमारा सब्जेक्ट वाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गई हमारी। अभी हमको इसमें क्या करना है बेटा, जो हमने ये पढ़ा है, लर्न करा है, ठीक है, पिछले दिन का हमें रिवीजन भी करना है, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट वाइज जो हमने पढ़ा है बेटा, इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, जो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, इसके साथ हमें क्या करना है, रिवीजन। अब रिवीजन पे मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं आ जाती हूँ किस पर बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है बेटा, पीवाईक्यूज, ठीक है। एक सेट लगाना है आपको, एक सेट डेली का लगाना है। कौन सा बेटा, पीवाईक्यूज का, ठीक है। एक सेट आपने डेली का लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, जीएस का, चाहे आपने कुछ नहीं आ रहा है फिर भी आपने लगाना है, ठीक है। तो मैंने कहा एक सेट आपको डेली प्रीवियस ईयर का लगाना है इसमें जीएस के लिए, और इस सेट को लगाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा पूरा का पूरा 20 मिनट का, ठीक है। वैसे तो 10 मिनट में आप लगा लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको 20 मिनट का टाइम देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा इसे 20 मिनट में आपने पूरा लगा लेना है, ठीक है। और फिर इसका करना है डीप एनालिसिस, ठीक है। क्या करना है बेटा, फिर आपने इसका डीप एनालिसिस करना है, एकदम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से जानना है, ठीक है।
जो भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, उसमें आप एक नोटबुक बनाएंगे, उस पर आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो डीप एनालिसिस करने में लगभग आपका 40 से 45 मिनट चला जाएगा, या कभी कभी 1 घंटा भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने 45-40 मिनट यहाँ पे लिख दिया है कि आपने कितना देना है, 40 मिनट का टाइम यहाँ पर देना है बेटा, ठीक है। जब आप डीप एनालिसिस करोगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है इस वाले चैप्टर में, इस वाले सब्जेक्ट में। तो वो वाला क्वेश्चंस आपने जरूर ही लिखना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है। जरूर मतलब जरूर लिखना ही है, ये कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। तो 40 मिनट इसलिए मैंने अलग से डीप एनालिसिस के लिए दिए हैं बेटा, ओके। उसके बाद आपने ये वाला चैप्टर लर्न करा, ये वाला पढ़ा, और यहाँ से आपने चीजें निकाली। इन दोनों का ही आपको क्या करना है बेटा, अब करना है रिवीजन, ठीक है। क्या करना है बेटा, आपने करना है रिवीजन, और इस रिवीजन को आपको देना है कितना टाइम बेटा, पूरा का पूरा 1.5 घंटा, समझ रहे हो ना। इस रिवीजन के लिए आपको पूरा देना है 1.5 घंटा, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, भूल जाओगे, फिर पढ़ने का कोई फायदा उनका नहीं रहेगा। और ऐसे आपने नहीं करना है कि पहले 1 हफ्ते पढ़ लेता हूं मैं, या 5-6 दिन पढ़ लेता हूं और 2 दिन में बैठ के रिवीजन करूंगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए ये नहीं चलता है। जितना आपने पढ़ा है आज, उसका कल आपने रिवीजन करना ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सालों लग जाते हैं बच्चों को, भीड़ आप भी बन जाएंगे, ठीक है। भीड़ बनना है तो आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, भीड़ नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन ही चाहिए, तो आपको ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया बेटा, अभी देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और ये आपके 4.5 घंटा। 4.5 घंटा आपने किसको देने हैं, इसको देने हैं अदर्स वाले पार्ट को, ठीक है। 4.5 घंटा ये हो गया, और लगभग अपना 1 घंटा ये मान के चलो, ठीक है। 1 घंटा ये वाला पार्ट अपना मान के चलो, 45 मिनट ये है, 30 मिनट ये है। वैसे तो अपना कितना बन रहा है ज्यादा बन रहा है, मतलब कि 1.5 घंटा बन रहा है, वैसे तो अपना सवा घंटा बन रहा है। तो मैंने कहा 1 घंटा मान के चलो, थोड़ा सा इधर उधर से कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो 4.5 घंटा अपना ये हो गया, और 1 घंटा अपना वो मान के चलो, 5.5 घंटे आप मान लो, ठीक है। 5.5 घंटे मान के चलो। जीएस को आपने कितना देना है, 5.5 घंटे। इससे कम में काम नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। इससे कम में काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। मैंने हर चीज को बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। अब देखो रीजनिंग में क्या रहता है ना, कि सारे बच्चे लगभग सेम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। जितना आप सॉल्व करके आओगे ना, उतना सभी बच्चे सॉल्व करके आएंगे। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चंस का ही फर्क रहेगा, ठीक है। फिर सिलेक्शन के लिए क्या बचता है, आपका मैथ बचता है, और बचता है जीएस। मैथ में भी जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये बच्चों को पढ़ने का बहुत मन करता है। SICI हो गया, ये बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो चैप्टर है ना, डिस्काउंट ये सभी बच्चे पढ़ेंगे। आपने क्या पढ़ना है, जो सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपने सीखनी है। मैंने इसलिए मैथ को थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करा है, समझ रहे हो ना, कि मेरे को सबसे पहले क्या पढ़ाना है, और उसके बाद क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है, और क्या क्या चीजें मैंने पहले पढ़ा दी हैं, और किस किस चीज पर मुझे ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजें मेरे को लेके चलना है। मेरे को है ना सिलेक्शन आपको दिलाना है, ठीक है। सिलेक्शन दिलाना है तो मैथ की मैंने सारी टेंशन अपने ऊपर ले ली है, और मैं कैसे आपके दिमाग में उस चीज को उतारूंगी वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप, ठीक है। आपने मैथ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपने टेंशन लेनी है इन सब चीजों की, और आपने इसी तरीके से बिल्कुल तैयारी करनी है। टाइम टेबल आपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। जैसे कि अपना टोटल टाइम कितना बनेगा, 5.5 घंटे यहाँ पे मान के चलो, 6 घंटे मान लो, ठीक है। वैसे तो 6 घंटे नहीं होंगे, ठीक है। 5.5 घंटे मान लो, और आपका 2 घंटे रीजनिंग के लिए हो गया, 7.5 घंटे हो गया। 1 घंटा आपने मैथ की प्रैक्टिस करनी है, 8.5 घंटा हो गया। 8.5 घंटे का टाइम अपना ये है बेटा, ठीक है। 8.5 घंटे आपने घर पे देने हैं, और उसके बाद जितना भी मैथ की मैं क्लास ले रही हूँ वो सब करना है आपने, बस इतना करना है। इतना आपके लिए सफिशियंट है सिलेक्शन के लिए। मैंने आपके रिवीजन का भी टाइम रखा है, और सिलेबस ये जो मैंने 80 दिन का प्लान अपना रखा है ना, ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं है। इस 80 दिन में आपको अपना रीजनिंग का भी कंप्लीट करना है, इस 80 दिन में आपको अपना जीएस भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी 80 दिन में जीएस के हर चैप्टर से होकर आप गुजरोगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, अपना नोट्स तैयार करोगे। नोट्स तैयार नहीं करना चाहते हैं तो इस 80 दिन में ये लूसेंट का आप 2 से 3 बार रिवीजन करोगे अच्छे से, ठीक है। समझ रहे हो ना। अगर आप सिर्फ लूसेंट से पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए इस बुक का इन 80 दिन में। सिर्फ रिवीजन नहीं है, इस बुक की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की। इस बुक को रीड करना है, फिर घटना चक्र की बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। घटना चक्र की बुक नहीं है तब आपने इस बुक पे जाना है। इस बुक में क्या है, जैसा इस बुक में है चैप्टर ऐसा ही इसमें दे रखा है, डिट्टो आपको सेम प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। घटना चक्र में थोड़ा सा इधर उधर चीजें मिलेंगी, बट घटना चक्र आपके लिए रामबाण का काम करेगी। अगर आप कहीं से कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ घटना चक्र पढ़ते हैं, तब भी आपके सभी क्वेश्चन उसमें फंसेंगे, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया है, अगर आप वैसे वैसे कर लेते हो तो सिलेक्शन ले लोगे, नहीं तो
भीड़ बन जाओगे आप कुछ टाइम बाद। भीड़ नहीं बनना है, मेरे को बहुत दुःख होगा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। मैं कभी नहीं चाहती, चाहे कोई भी हो, मतलब जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो भी, नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, सिलेक्शन उनका होना ही चाहिए, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा-सा, ये वाली वीडियो थोड़ा-सा लेट देखने को मिलेगी आपको, उसके लिए सॉरी बेटा। मेरे को है ना कुछ चीज़ें हैं जो चलती हैं बैकग्राउंड में, वो आपको नहीं पता है, मेरे को पता है मैं उनसे कैसे गुज़र रही हूँ। बट वो सारी चीज़ों की टेंशन आपने नहीं लेनी है, वो मैं अभी ज़िंदा हूँ, ठीक है। वो मैं लूँगी उनकी टेंशन, और आपको मैथ की भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वो भी टेंशन मैं लूँगी बेटा, ठीक है। आपने सिर्फ रीजनिंग और जीएस की टेंशन लेनी है। कैसे-कैसे चीज़ें पढ़नी है, आपने क्या-क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ और आपको बता रही हूँ मैं, मैथ, वो कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी 2-3 देखने को मिल जाते हैं, 1 या 2 या 3 मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। वो आप लगाओगे ना प्रीवियस ईयर, इसलिए मैंने रखा है, ये प्रीवियस ईयर इसलिए रखा है मैंने, कहा है प्रीवियस, एक साथ प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर भी अपना यूट्यूब पे ले लेना, कोई भी क्लास ले लेना कंप्यूटर की, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, 1-2 क्वेश्चंस, तो कंप्यूटर भी अपना थोड़ा-सा कर लेना बेटा, ठीक है। उसको भी कवर कर लेना। बाकी सब ये चीज़ें हैं। तो चलो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि कल मुलाकात होगी। और चैप्टर कौन-सा रहेगा बेटा अपना? चैप्टर रहेगा अपना, इसमें कौन-सा लिया है हमने पहला? रेशियो वाला, ठीक है। सबसे पहले हम रेशियो करेंगे, फिर एवरेज करेंगे, फिर एज करेंगे, उसके बाद टाइम एंड वर्क करेंगे, वर्क वेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर आएँगे हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब पे, ठीक है। और कितने-कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो सारा मैंने मैथ का अपना बना दिया है बेटा, ठीक है। और उसके बाद अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, डीआई, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिम्प्लिफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, इसे लास्ट में करेंगे, ठीक है बेटा। समझ गए हमारी बात को? तो कल अपनी रेशियो की क्लास आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही प्रीवियस ईयर का एक सेट भी अपना सॉल्व करेंगे, वो डेली का रहेगा, ठीक है। लगभग अपने 35 क्वेश्चन उसके मान लो, 30 मान लो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अपने इजी रहते हैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह के, तो वो मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। और 30 क्वेश्चन में मान के चलो, और 30-35 क्वेश्चन से अपना इसके डेली के लेके चलेंगे, 60-65 क्वेश्चन अपना डेली के रहेंगे, ठीक है। जिसमें प्रीवियस ईयर भी रहेगा अपना, और साथ में अपना क्या रहेगा बेटा? चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 2-2.5 घंटे की क्लास आपको देखने को मिलेगी अब से डेली, ओके बेटा। चलो, तो कल के लिए रेडी रहना, और खूब सारी एनर्जी के साथ पढ़ना आप। और एक चीज़ और आपसे बोलूँगी, सुबह 20 मिनट रनिंग करनी है आपने, 10 मिनट आपने मेडिटेशन करना है। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, आप जिस किसी को भी मानते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है बेटा? देखो मेरे कमरे में है ना, कुछ मुझे करना पड़ेगा। मेरे कमरे में है ना एक मक्खी आ गई है, पता नहीं वो मेरे पुराने जन्म की कुछ है शायद, क्योंकि एक ही है, और पता नहीं कहाँ से, जब मैं क्लास लेती हूँ ना तभी आती है, वैसे नहीं आती है। वैसे दिखती भी नहीं है पूरे घर में, बट इससे मेरा कुछ कनेक्शन है। मैं इसे मारना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पाप लगता है, जीव को नहीं मारती किसी को भी। तो मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, भूल गई। बोलते-बोलते भूल गई मैं, ठीक है। चलो कुछ, हाँ, ये बोल रहे थे रनिंग, ठीक है। जिस किसी भी भगवान को आप मानते हैं, आपको क्या करना है बेटा? उनके नाम का, उनको ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन करना है, ठीक है। या फिर आप माला जप सकते हैं। माला का बोल दूँगी तो आप कहेंगे मैम सन्यासी होने के लिए बोल रही है। तो माला का नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। मैं तो करती हूँ, जैसे कि मैं अपना शिव जी को मानती हूँ, तो मैं सुबह-सुबह नहा धो करके अपना, अगर नहा नहीं पाती हूँ तो स्किप हो ही जाता है, अगर सुबह-सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, तो अपना ओम नमः शिवाय 108 बार मैं करती हूँ डेली अपना, ठीक है। उसमें अपना 10 मिनट या 15 मिनट मैं पूरा खो जाती हूँ शिव जी के साथ में। तो आपने भी 10 मिनट या 15 मिनट अपना मेडिटेशन करना है, और जिस किसी भगवान को मानते हो उनके साथ अपना खो जाना है, सब कुछ भूल-भाल के, ठीक है। इससे आप देखना 10 से 15 दिन आप ऐसा करके देखो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे, बहुत ही ज़्यादा। और जो छोटी-छोटी बातों को लेकर के आप एकदम हाइपर हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, इन सब चीज़ों से आप धीरे-धीरे दूर होने लगोगे, समझ रहे हो ना? आप अपने काम पर एकदम फ़ोकस कर पाओगे, ओके? तो ये सब आपने करना है। मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको हवा-हवा लग रहा होगा, लेकिन आप करके देखना, 15 दिन ही करके देख लो, आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी देखो मेरे पास इतना ज़्यादा लोड है ना, मैं सो भी नहीं पाती हूँ ठीक से। मैं 2 ढाई बजे सुबह उठती हूँ, मतलब सुबह 2 ढाई बजे उठती हूँ, उसके बाद 11-12 बजे तक मेरा हाथ बंद नहीं रहता। दिन में 11-12 बजे तक बिल्कुल मेरा हाथ बंद नहीं रहता है, बिल्कुल भी। सारा दिन मेरे को काम, 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 उसके बाद 12 बजे के बाद फिर मेरे को 2 घंटे या 1.5 घंटे मुश्किल से सोने को मिलता है। उसके बाद फिर से काम, 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 वही पीडीएफ बनाना, अपना घर का काम करना, खुद का काम करना, बच्चा है, प्लस सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे क्लास की रहती है कि आपको टाइम से देखने को मिले, बट कभी-कभी नहीं हो पाता है, उसके लिए सॉरी। तो मेरे जितनी मेहनत तो आप नहीं कर पाओगे, वो तो आपके एक सपने की तरह है, ठीक है? तो वो नहीं होगा आपसे। अभी मेरा भतीजा आया हुआ है, तो उससे भी नहीं हो पा रहा है, वो भी बस देखता रहता है बेचारा कि पता नहीं बुआ को क्या हो गया है। तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है चीज़ें, तो मैं अपनी वाली स्ट्रैटेजी आप पे लागू नहीं करूँगी, आप अपने हिसाब से करना चाहिए, ठीक है बेटा? तो बहुत सारी बात मैंने आपसे कर ली। आज मेरा मूड भी था थोड़ा-सा मैं आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आज क्लास तो है नहीं है, तो चलो अब ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है? रनिंग आपने करनी है, कंपल्सरी है 20 मिनट, ठीक है? रनिंग और मेडिटेशन आपके लिए कंपल्सरी है, ठीक है? अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो मेडिटेशन आपने करना ही है, वही एकमात्र उपाय है जो आपको फालतू चीज़ से दूर रखेगा, ठीक है?
मेडिटेशन और रनिंग इसलिए क्योंकि बॉडी थोड़ा सा रनिंग करती है ना, तो हम थोड़ा सा एक्टिव फील करते हैं, सारा दिन फिर आप एक्टिव एक्टिव फील करोगे, समझ रहे हो ना। तो रनिंग आपने करनी है। मेडिटेशन इसलिए कि आप थोड़ा सा टेंशन से दूर हो पाए, फालतू चीजों से थोड़ा सा दूर हो पाए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और रोज रोज मैं आपको बताती रहूंगी आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना बेटा। ओके, चलिए बेटा।